तुम कौन हो? इधर क्यों आ रही हो? क्या तुम्हें अपने प्राणों से मोह नहीं? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं ये रेगिस्तान है? यहाँ पर आने वाले प्राणी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाता है। तुम इतनी छोटी सी नदी क्या इस मरुभूमि में जीवित रह पाओगी? तुम मेरी प्यास बुझा सकोगी? नहीं, कभी नहीं। मैं तो वर्षों का प्यासा हूँ, तुम्हारे इस मामूली जल से तो मेरा कंठ भी गीला ना हो सकेगा। मेरी तुम्हें ये सलाह है कि तुम मेरे द्वार पर कदम भी मत रखना, अन्यथा तुम्हारा अस्तित्व ही मेरे इस रेतीले प्रवेश में गुम हो जाएगा। जाओ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यहीं से लौट जाओ। सागर में मिलना तो दूर, तुम यहाँ की प्रचंड गर्मी से झुलसा अपना चेहरा भी पहचान ना पाओगी। जाओ, वापस चले जाओ। तब रेगिस्तान की दिल दहला देने वाली चुनौती से घबराकर सरिता कातर स्वर में नदी से कहती है, चलो बहन चलो, अब यहाँ एक पल भी न रहेंगे। हम लौट चले, नहीं तो जालिम हमारे जल को भी रेगिस्तान में परिवर्तित कर देंगे। शीघ्र करो ना, तुम अब और क्या सोच रही हो? ये विचार करने का समय नहीं, चलो लौट चले। सरिता के इन अधीरता से भरे कातर वचनों को सुनकर गंभीरता पूर्वक नदी कहती है कि नहीं सरिते, नहीं, मैं संसार के बंधे बंधाए विधान से नहीं सोचती। आगे बढ़कर लौटना ये मेरे गुरु के आदर्श नहीं है। मैं इनमें हरगिज स्थिरता नहीं ला सकती। गुरु की भक्ति से आज तक मैंने आगे बढ़ना ही सीखा है, कायरों की भांति पीछे लौटना नहीं। और ये रेगिस्तान क्या मुझे सोखेगा? ये तो स्वयं ही तप्त है, परेशान है। इसकी कहाँ इतनी क्षमता कि इस महान आध्यात्मिक सागर की तूफानी लहरों को स्पर्श भी कर पाए। इसे सोखना ही होता, अपनी प्यास मिटानी ही होती तो सागर इसके उस पार है, क्यों नहीं उसके पास जाता। सरिता, घबराओ मत, अपने साहस को यूं कमजोर न करो, बल्कि हिम्मत से, बुद्धि से, भक्ति से काम लो। नदी की इस वाणी में शासन का ओज था, अधिकार का स्वर था और स्नेह की मृदुता भी। उनका वाक प्रहार अवश्य जारी था। तुम क्या समझती थी हम इस छोटे से उपसर्ग के आगे हार जाएंगे? नहीं बहन, नहीं। मेरे गुरु के आशीर्वाद की इतनी भक्ति है कि वो इस रेगिस्तान को भी हरा भरा कर सकते हैं, इस प्रतिकूल वातावरण को भी अनुकूलता प्रदान कर सकते हैं। और ऐसे ही महावीर सम गुरु जी की श्रद्धा से भक्ति करते हैं, स्मरण मात्र ही करते हैं तो उनके सारे संकट टल जाते हैं और वे अपनी मंजिल को पा जाते हैं। सरिता में अभी भी अविश्वास और भय बना हुआ है, क्योंकि उसने अब तक भी स्वयं को हृदय से अपने अंतस के भावों से गुरु चरणों में समर्पित नहीं किया था। वे कहती है, बहन मैं मानती हूँ गुरु नाम स्मरण से अभी तक हमारे कई संकट टले, लेकिन ये नहीं टल पाएगा। इस रेगिस्तान की दहलीज को स्पर्श करते ही हमारी अपार जल राशि घटने लगेगी। जब स्वयं ही नहीं बचेंगे तो स्व को कैसे पाएंगे? सरिता के इन वचनों को सुन समर्पिका नदी के मुख पर स्मृत रेखा फैल गई। एक अपूर्व रस माधुरी उसके अधरों पर अचानक उदय हो गई। नयन कोरकों में एक प्रकाश का तेज चमक गया। वे बोली, तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं ना? उनकी भक्ति पर देखना चाहती हो? आओ मेरे साथ। गुरु भक्ति का यह अद्भुत नजारा पुनः तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। और उसने अपनी निखिल ज्ञानेश्वर का नामोच्चारण करते हुए ध्यानस्थ अवस्था में गुरु मंत्रोच्चारण कर अभिवादन किया, अभिनंदन किया और गुरु भक्ति के आनंद नाद को मुखरित किया। आकाश लाल लाल नक्षत्र नयनों को विस्फारित करके आश्चर्य के साथ उस अनहद नाद की गूंज को सुन रहा था और वे समर्पिका गूंज को तेज करते हुए तीव्र बहाव के साथ अरुण गतिशील कदमों को रेगिस्तान की ओर बढ़ा देती है और दिग्मंडल में जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय हो वीतराग गुरुदेव की जय हो गूंज गुंजायित होती रहती है। तब तो प्यासा रेगिस्तान पलक पापड़ी बिछाकर उस प्रथम प्रवेशित नदी का स्वागत करता है और उस पवित्र नदी का पाद प्रक्षालन कर तेजी से उस जल को पीकर प्यास बुझाने लगता है। इस पूर्व मध्य काल में इस धरित्री पर अंशुमाली की तीक्ष्ण किरणें उत्तप्त रजत शालाकाओं की भांति बिछ गई थी। महासमर्पिका के तट प्रदेश को घेरकर दूर तक फैले हुए बालुका का समूह में दारुण ताप संचारित हो गया था। इस आग उगलते माहौल में वे मरुभूमि जीवन की आशा में नदी के जल का अनवरत पान करते ही जा रहे थे और नदी स्वयं को मिटाकर भी उसे जीवन प्रदान करने में जुटी थी कि अचानक वहाँ शीतल बयार चलने लगती है।
दग्ध वातावरण शीतलता का अनुभव करने लगता है। जब अग्नि शांत होने लग जाती है, नदी के अर्धोन्मिलित जगत प्रकाशक नयन खुलने लगे। वो जैसे ही सामने दृष्टिपात करती है, गुरु कृपा से हो रहे चमत्कार को देखते ही रह जाती है। वे सरिता भी किंग कर्तव्य विमूढ़ सी चकित होकर सामने देख रही थी कि वे रेगिस्तान रेत से जल रूप में परिणत होने लगा है। जैसे अमृत धारा बन जाती है, रेत के कण भी अमृत जल बन जाते हैं और देखते ही देखते अहो आश्रय सारा रेगिस्तान जलमय हो गया। वे स्वयं पानी पानी हो नदी के पानी में मिल गया। समर्पिका नदी का रूप और विशाल हो गया और अथाह जल राशि के साथ आगे प्रभायमान हो गई। तार्किक सरिता पुनः प्रणिपात हो गई नदी के चरणों में और कहने लगी, बहन आज तो ऐसा लग रहा है मानो तुम राही हो, झंझावातों में चलने वाली। हर वादा से परिचय तुम्हारा बहुत पुराना है। मुझे तो ऐसा स्पष्ट आभास हो रहा है कि वे जगत उद्धारक गुरुदेव तुम्हारे माध्यम से जीव दया व लोक उद्धार का कार्य कर रहे हैं। तभी त्रेता युग में जिस प्रकार शपित अहिल्या का प्रभु राम ने अपने स्पर्श से उद्धार किया था, उसे जीवन प्रदान किया था, आज भी ठीक इसी प्रकार तुम्हारी परम प्रभु करुणा के महासागर ने अपनी इस नदी की लहरों द्वारा शपित रेगिस्तान का भी उद्धार कर दिया, उसे नव जीवन प्रदान कर दिया। धन्य है वे महासागर और धन्य हो तुम। अपूर्व है तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा और समर्पण। भक्ति से परिपूरित सरिता कहती है, सर्वदा सत्य कह रही हो बहन, इन सब में मेरा कुछ नहीं है, ये तो सब उनकी लीलाएं हैं। वो ही आकार प्रकृति पर अपनी भक्ति का रासरंग रचाते रहते हैं। हम तो इसमें कहीं ना कहीं तक कुछ भी नहीं करते। मुझ अकिंचन के प्रति गुरु का इतना अनुग्रह, यही मेरे जीवन की सार्थकता है। अधिक के लिए मेरे लोभ में नहीं है और योग्यता भी नहीं है। अति उत्साह और उमंग से नदी आगे बढ़ती चली जाती है। एकाएक समर्पिका खुशी से उछल पड़ती है और उसने उल्लास भरे गदगद स्वर में कहा, देखो देखो सरिते, वो सामने कैसा धुआं धुआं सा दिखाई दे रहा है और ये सर्द हवाएं मानो कुछ कह रही हैं। कहीं ये सब मेरे सागर का संकेत तो नहीं दे रही? हाँ, लगता तो ऐसा ही है जैसे हमारे दुखों का अंत होने वाला है, उनसे शीघ्र ही मिलन होने वाला है। रीति सरिता बीच में टोकते हुए बोलती है, तुम कैसे कह सकती हो कि सामने सागर के होने के संकेत है? नदी भावपूर्ण उत्तर देते हुए कहती है, बहन तुम अनभिज्ञ हो मेरे सागर से। उनके शरीर में कोटि कोटि सूर्य की प्रभा है और फिर भी वे कोटि कोटि चंद्रमा से अधिक शीतल है। ये आने वाली शीतल व सर्द प्यारे सिर्फ मेरे सागर से ही उठ सकती है। रीति सरिता नदी की अनुभूति पर कायल हो जाती है, उसे तरह तरह से साधुवाद देने लगती है। तुमने निष्काम निर्द्वंद से गुरु को अपने हृदय में उतारा है। नदी उसकी बात को भंग करते हुए कहती है, बहना अब बातों का समय नहीं है, समय है अपने बहाव को तेज करने का और अपनी गति को तीव्र करने का। अब तो शब्द भी नहीं हो रही, इंतजार भी नहीं हो रहा। मेरा रोम रोम कह रहा है, हृदय की सारी भावनाओं के बंधन बेकाबू हो रहे हैं। अंतःकरण की सारी पवित्रता सब कुछ समा जाना चाहती हूँ उनके चरणों में। इस मस्तक की नसें फूल रही हैं, इसका विस्तार असह्य होता जा रहा है। ये जीवन उनकी निरंतर स्नेह गोद में समा जाना चाहता है। ये वाकधारा तो अभी से कंपित हो रही है। क्या कहेंगे उनसे, कैसे सुनाएंगे इतनी लंबी यात्रा को? उफ, मेरे स्मरण शक्ति भी विस्मृत हो रही है। क्या, अरे मेरे को तो सर्वज्ञ ही, उन्हें क्या सुनाना है? उन्हें तो सब कुछ पता है। उन्होंने ही तो पग पग पर रक्षा की, मेरे दुखों का त्राण किया, मुझे हौसला दिया। मैं उनकी तो तर्जनी पकड़कर यहाँ तक आई हूँ। हे सरिते, क्या होगा वहाँ पर? कैसे समाहित करेंगे अपने आप को? मेरा तो दिल बैठता जा रहा है। हम उन्हें क्या भेंट देंगे, क्या करें उनके लिए जिससे मेरे देवता प्रसन्न हो जाए? अपने मात्र दो चक्षुओं से उनकी इतनी मनोहर तेजस्वी रूप राशि की चाक्षुषा वंदना कैसे कर पाएंगे? मेरी तो सारी प्रज्ञा, सारी विचार शक्ति जवाब दे रही है। हे शुद्ध स्वरूप आत्मा, तुम ही मुझे शक्ति दो ना कि मैं अबोध इन प्यासी आंखों से आपका दर्शन कर सकूं। बेसुधी की अंतहीन डोरी में मेरा ये अंतर्मन बंध चुका है। हे नाथ, तुम्हारी रूप माधुरी को देखने के लिए मेरा मन तड़प रहा है। गुरु सामीप्य पे प्रथम दर्शन के नाना विचारों की चिंताधारा पर सवार हो समर्पिका नदी ने बड़े करुण कंठ से अपने मनोभावों का गायन
प्रारंभ कर दिया। सब सच ही है, सब दूरियां होती हैं, अपने आराध्य से तो सब्र हो जाता है, किंतु जैसे जैसे करीब में आते हैं वैसे वैसे मन बेकाबू होता चला जाता है। उनके नयनों में आनंद का नीर झलकने लगता है, उसकी सुरीली राग अजरस प्रवाहित रहती है, पुलकित सदा मुझे किया करती है, एक तुम्हारी छवि की कल्पना रूप प्रतीति ही। सरिता समर्पिका के इस मधुर गायन को सुनकर सहज ही कहने लगी, हे सौभाग्यशालिनी, तुम्हारे कोमल कंठ में कैसी अद्भुत शक्ति है। ये ओजपूर्ण संगीत भी इस कोमल कंठ से निकलकर 100 गुना प्रभाव उत्पन्न हो गया है। जब तुम्हारा कोमल कंठ ईषद कंपित होकर गुरु के उद्देश्य की गर्जना करता है तो ऐसा लगता है जैसे वायुमंडल का प्रत्येक स्वर कांप उठा है। समय है अपने बहाव को तेज करने का, अपनी गति को तीव्र करने का। अब तो सब्र भी नहीं हो रहा, इंतजार भी नहीं हो रहा, मेरा रोम रोम कह रहा है, हृदय की सारी भावनाओं की बंधन बेकाबू हो रहे हैं, अंधाकरण की सारी पवित्रता पतिता सब कुछ समा जाना चाहती है उनके चरणों में। इस मस्तक की नसें फूल रही हैं, इसका विस्तार असह्य होता जा रहा है, ये जीवन उनकी निरंतराय स्नेही गोद में समा जाना चाहता है। ये वाग्धारा तो अभी से कंपित हो रही है, क्या कहेंगे उनसे, कैसे सुनाएंगे इतनी लंबी यात्रा को। ओ, मेरी स्मरण शक्ति भी विस्मृत हो रही है। क्या मेरे वो तो सर्वज्ञ हैं, उन्हें क्या सुनाना है, उन्हें तो सब कुछ पता है, उन्हें ही तो पग पग पर मुझे बचाया है, मेरे दुखों का त्राण किया है, मुझे हौसला दिया है, उन्हीं ने तो मुझे तर्जनी पकड़कर यहाँ तक लाए हैं। हे सरिते, क्या होगा वहाँ पर, कैसे समाहित करेंगे अपने आप को, मेरा तो दिल बैठता जा रहा है। हम उन्हें क्या भेंट देंगे, क्या करें उनके लिए जिससे मेरे देवता प्रसन्न हो जाए। अपने मात्र 2 चक्षुओं से उनकी इतनी मनोहर तेजस्वी रूप राशि की चक्षुषा वंदना कैसे कर पाएंगे। मेरी तो सारी प्रज्ञा, सारी विचार शक्ति जवाब दे रही है, हे शुद्ध स्वरूप आत्मा, तुम ही मुझे शक्ति दो प्रभु, मेरी प्यासी आँखों से आपका दर्शन कर पाऊँ। समर्पिका नदी को तो जैसे कोई होश ही नहीं था, वे स्वयं में ही नहीं थी। सरिता की इन बातों का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था, वे तो बस अपने गुरु की धुन में धुनी रमाई हुई थी। अब देर न करो मेरे प्रभु, अपने इस बालक को संभाल लो नाथ। इस बीच दूर से ही ठंडी ठंडी पुरवाइयाँ अब और तेज चलने लगी। नदी सरिता को सामने की दिशा से इंगित करते हुए कहने लगी, देखो बहन, उनके विराट स्वरूप में जो लहरें उठती हुई दिखाई दे रही है ना, जानती हूँ वे भी कभी हम जैसी ही थी और सागर में आकर मिल गई। इस समय नदी अनवरत यात्रा करते हुए अपने अंतिम पड़ाव तक आ चुकी। अब वह मंजिल पाने ही वाली थी जिसका लक्ष्य उसने अपने जन्म के साथ ही बनाया था। अनेक विद्याओं को सहती हुई वे बूंद अपने सद्व्यवहार, मधुर भाषण और मिलनसार व्यक्तित्व से विशाल नदी का रूप धारण कर अपने पिता, माँ, भाई बहन सब कुछ ईश्वर आराध्य प्रभु को पा ही लिया। ये सत्य है कि अनुभूति के रथ पर श्रद्धा के सारथी के साथ समर्पित आत्मा सवार हो जाए तो हर मनोरथ की पूर्ति मुमकिन होती है, परंतु वे अनुभूति, श्रद्धा और समर्पण सच्चे हो, एकाग्र हो और ज्ञानोन्मुख हो। सागर की उन उठती हुई लहरों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ज्ञान की दीप मालियां जल रही हों, जो अपनी ही साधर्मी दीप शिखा की अगवानी हेतु जगमगाकर उसे प्रकाश दिखा रही हो, उसका मार्ग प्रशस्त कर रही हो। बाहर के थप्पड़ों से अप्रभावित समर्पण की दीप शिखा से अपने आप में प्रज्वलित व तल्लीन वे लहरें आज नदी के स्वागत हेतु आतुर हो रही है। नदी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, लहरों में संरचन भी उतना ही तेज होता जा रहा है। नदी सागर तट पर पहुंचने ही वाली है, कुछ क्षणों का अवरोध शेष है। आज सागर तट पर जन सैलाब उमड़ रहा है। कोटि कोटि भक्त इस अलौकिक स्वर्गिक और दुर्लभ मिलन के विहंगम दृश्य को अपनी आंखों से कैद करने के लिए, इसे देखने के लिए, जीवन सार्थक करने के लिए यहाँ पर दूरस्थ प्रांत से आए हैं।
इसी आशा व विश्वास के साथ कि समर्पण के इस महानतम दिन हम भी अपनी अपनी आस्था और भक्ति की अंजलियां गुरु शिष्य के चरणों में समर्पित कर मन में श्रद्धा का निष्काम दीप जला लें। काल चक्र अपनी गति से निरंतर घूम रहा है। नदी के जीवन के चरम उत्कर्ष का पल भी आ गया है। नदी की श्वास प्रश्वास तेजी से चलती जा रही है। सागर से उठने वाली लहरें रह रहकर तटबंध को लांग दूर किनारे पर आकर नदी को उसकी गुरु भक्ति में झूमती गाती कदमों की पद ताल को नजरें भर भर कर देख रही है। वे नदी अपनी विशाल जल राशि के साथ सागर तट पर आ ही गई है। तट पर प्रतीक्षारत लहरों ने नदी का उसकी लहरों का स्वागत किया। लहरें उछल उछल कर बिर रही हैं, मानो वे गलबाही कर रही हों। इन सबके बीच वह समर्पिका तो ढूंढ रही थी अपने प्रकाश को, उसके ज्योति पुंज को। उसकी आत्मा पुकार रही थी अपने परमात्मा को। जगत के इस अनिवार्य कोलाहल में भी समर्पिका को आत्मा का संगीत स्पष्ट सुनाई दे रहा था। वह तो गुरु प्रेम में पगी हुई पग पग बढ़ते हुए आवाहन कर रही थी, दर्शन दो मेरे नाथ, मैं आ गई हूँ तुम्हारे धाम, तुम्हारे पास। इधर आसन पर विराजमान समर्पिका के इष्ट आद्य गुरु मनुष्यता के विश्वबंद चरण चिन्ह, साकार करुणा के पाद पद्म, मूर्तिमय मृदुता के भव्य अंकन, मुक्ति वधु की हथेली के जीवंत अलंकरण, सौंदर्य के सजीव प्रतीक अनुक्षण बंद स्वयं इंतजार कर रहे थे अपनी इस अंशाभिव्यक्ति का, अपनी आत्मशिखा का। उधर खुशी के वातावरण में सब सारोगोर हो रहे थे। किसी को सुध नहीं थी, सभी भक्ति में लीन थे। नदी को खबर लगती है, क्या मेरे महासागर, मेरे महाभाग मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। धन्य हो गई मैं, चलो शीघ्र चलो। और सबके साथ समर्पिका सन्मुख है, अपने चिर प्रतीक्षित, अपने सर्वस्व, अपने देवता, अपने सागर के सागर को देखते ही सागर के चरणों में बारंबार प्रणिपात कर लिपट जाती है, सिर अवश्य डाल देती है इस युगल चरण तल में और शांति पा जाती है, मानो कई जन्मों की प्यासी चंचना को महावीर मिल गए हैं। गुरुदेव की प्रदक्षिणा करने लगती है। यह पहली बार प्रदक्षिणा आकाश लोक की, दूसरी धरती की और तीसरी पाताल लोक की। इस प्रकार गुरुवर की 3 प्रदक्षिणा पूर्ण होते ही उसकी भी तीनों लोकों की यात्रा पूरी हो गई। प्रदक्षिणा करने के बाद अपने प्रभु के सन्मुख एक बार फिर वह व्यक्ति की भांति, सप्त की भांति, खोई हुई की भांति रुक गई। उसका कंठ रुद्ध था, आंखें वाष्पयुक्त, मुखमंडल रोमांचित हो गया। देर तक वह गुरु की प्रसन्न छवि को प्रत्यक्त नेत्रों से निर्वात निष्कंप दीपशिखा की भांति अपलक निहारती रही और पुनः करवत हो नतमस्तक हो गई। गुरुदेव के आशीष मुद्रा में उठे कर से उनके प्रसन्न चित मुखमंडल से करुणा की धारा प्रवाहित हो रही है, अनुराग की आभा उल्लसित हो रही है, स्नेह की स्निग्धता चमक रही है। इसे देखकर वैसे सी आत्मविस्मृत की अवस्था में समर्पिका बाहर आती है और अनन्य आत्मीय दृष्टि से देखते हुए अनुनय विनय करुणा के साथ निवेदित होती है गुरु चरणों में। हे मेरे भाग्य, मेरे देवता, मुझे क्या पता तुम दोष रहित हो, गुणवान हो या सर्वथा निर्गुण, तुम प्रकृति हो या पुरुष, मुझे तो एक दृष्टि में तुम ही दिखाई दे रहे हो। तुम्हारी ही आभा से सारा जग रोशन हो रहा है। तुम ही फूलों में हंस रहे हो, बादलों में गरज रहे हो, विद्युत की चमक, मेघों का वर्षण और नक्षत्रों की गति, सब कुछ तुम ही हो मेरे भगवान। तुमसे बढ़कर सुंदरतम रूप राशि वाला मैंने और कुछ नहीं देखा, तुमसे महान और नहीं पाया। पृथ्वी से भी अधिक क्षमाशील और जननी से भी बढ़कर वात्सल्य का प्रभाव भेजने वाले मेरे महावीर, मेरे भगवान, तुम्हारे अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं सूझ रहा। यदि मैं किसी और का गुणगान करूं, किसी और को देखूं, किसी और को श्रवण करूं, तो मेरे जीवन, मेरी आंखें न रहे, कर्ण न रहे, जीवा न रहे। प्रभु, तुम्हारे प्रेम की चाह लेकर तुम्हारे चरणों में पड़ी हूँ। मेरे सर्वस्व टुकड़ा दो अथवा अपना लो। मुझे तुम्हारे अतिरिक्त इस संसार में और किसी से कोई सारोकार नहीं। हे प्रभु, मेरा जीवन तुम्हें समर्पित है। अब मैं कहीं भी रहूं, कैसे भी रहूं, दुख मिले या सुख, आपका स्नेह निभाऊंगी ही। मेरे मन में अब सांसारिकता की चाह भी नहीं रही।
स्वर्ग मिले या मुक्ति, नर्क मिले या पुनर्भव, मुझे उसकी भी चिंता नहीं है प्रभुवर। तुम्हें पाकर अब मुझे और कुछ पाने की कामना शेष नहीं रही। ओ मेरे महासागर, मैंने अपनी एक एक बूंद तुमको समर्पित कर दी है। ओ मेरे महासागर, मैंने अपनी एक एक बूंद तुमको समर्पित कर दी है। हे मेरे महावीर प्रभु, तुम्हारा ही प्यार, तुम्हारा ही नाम, तुम्हारा ही भजन मेरे तन मन और आत्मा में छाया रहे। हे मेरे जीवन आधार, मुझ पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार रहे। तुम मुझ पर पूर्ण अधिकार रखना, सदैव अपनी शरण में रखना। समर्पण के आधार को पाया तुम्ही से, अध्यात्म का आधेय भी तुम ही देना। मेरे जीवन तेरी शरण। वे विराट महासागर समर्पिका के समर्पण को स्वीकृति की मोहर लगा देता है। वह समर्पिका गुरु का ये महाप्रसाद मौन विनय के साथ ग्रहण करती है और सदा सदा के लिए अपने महासागर में समाहित हो श्रद्धा से भरी नजरों में आपलक निहारती समर्पिका नदी।